मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम क्लास 10 के अंतर्गत जो है संसाधन वाले चैप्टर में हम नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इसके बारे में ही थोड़ी सी जानकारी पहले भी दी हुई थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डीपली दिया हुआ है, तो इसे आप समझेंगे। ठीक है बच्चों। नवीनीकरणीय संसाधन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि नवीनीकृत संसाधन ऐसे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद वो समाप्त नहीं होते हैं, जिसे हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो भी संसाधन है उसका उपयोग करते हैं और वे हमें पुनः जो है वापस मिल जाते हैं। पृथ्वी पर सतत रूप से विद्यमान जैसे वायु, जल, वन, पशु इत्यादि ऐसे संसाधन हैं। यदि हम इसका एक सीमित मात्रा में उपयोग करें और इनके जो प्राकृतिक चक्र है जिसमें ये बढ़ते हैं, बनते हैं, उनको अगर ना छेड़ा जाए तो ये पृथ्वी पर जो है हमें सतत रूप से मिलते रहेंगे। हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है विकास की अंधी दौड़ में जो है इन सारी चीज़ों को ताक पे रख देता है। ताक पे मतलब कि उनके लिए वो मायने नहीं रखता। एक सिंपल सी बात आती है, अगर आप सोचेंगे तो, कि मेरे एक के नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है। ये एक जो सोच होती है ना, वो सारी चीजों को बदल देते हैं। यही सोच अगर 1000 लोग सोचते हैं कि मेरे एक के करने से अगर कुछ अच्छा हो जाता है या नहीं होता है, तो सोचिए अगर 1000 लोग सोचते हैं कि मेरे एक के करने से अगर अच्छा होता है, तो वो 1000 लोगों ने सोचा। यदि एक के करने से कुछ अच्छा नहीं होता है, यदि ये 1000 लोगों ने सोचा, तो 1000 लोगों के द्वारा वो काम नहीं किया गया। यही बातें जो है हमको जो है क्या बोलते हैं, नवीनीकरणीय संसाधन या संसाधनों के उपयोग पर भी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए आज जो है अब हमारे आसपास जो है जल की बहुत किल्लतें होती जा रही है। जल जो है वर्षा के दौरान मिलता है, सारा जल बहकर चला जाता है। धरातल पर भी जो है हम लगातार सीमेंटीकरण करते जा रहे हैं, जिससे जल रिस नहीं पाता है। और आने वाले समय में गर्मी के दिनों में जो है नलकूप हमारे फेल हो जाते हैं। सिंचाई साधनों के लिए भी भूमिगत जल का उपयोग बहुत मात्रा में किया जाता है, परंतु हम देखते हैं कि दिनों दिन जो है भूमिगत जल क्या होते जा रहा है, बहुत अधिक गहराई पर जा रहा है। आज ये समस्या से सभी वाकिफ हैं, लेकिन प्रयास कुछ लोगों के द्वारा ही किया जाता है। एक छोटा सा और उदाहरण है। हमारे यहाँ आज के समय में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां निर्मित हो गई हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा जल जो है नदियों में छोड़ दिया जाता है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि कैसे जो है पूरी शहर की गंदगी, नाले का पानी जो है कैसे नदियों में छोड़ा जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि धीरे धीरे नदियां जो है नालों में बदल जाती हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल और है कि प्रत्येक नदियों में जो है ऐसे कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो उन चीज़ों को जो है उन गंदगियों को खा जाते हैं, लेकिन एक सीमा रहती है। जैसे मान लो कि वो 10% हिस्सा ही जो है उसको खाकर साफ कर सकता है। अर्थात अगर हम 10% गंदा पानी उसमें मिलाते हैं, तो उस जल में रहने वाले जो जीव है उसे खाकर उसे क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। लेकिन अगर वो 20% हो जाए, तो रोज के हिसाब से उसमें 10% प्रदूषण बढ़ता जाएगा और आगे चलकर जो है नदियां नाले में बदल जाएगी। एक और छोटा सा उदाहरण हम देखें कि पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ दिनों दिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जितना हमारे पास पर्यावरण में पौधे हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं। मान लो वो 20% ले सकता है और हम रोज 30% दे रहे हैं, तो सिर्फ 20% ही अवशोषित कर पाएगा। 10% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण में हमेशा उपस्थित रहेगा और वो रोज के हिसाब से क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम पूरी व्यवस्था करें। दूसरा है अनवीनीकृत संसाधन। तो अनवीनीकृत संसाधन के अंतर्गत आपको पता है कि पेट्रोल है, कोयला है, लोहा है, खनिज है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ आते हैं जिनका एक बार हम उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं ला सकते। एग्जाम्पल के अभी तो जो है हमारे पास बहुत सारे खदान जो हैं वो बंद भी हो गए हैं। कुछ खदान जो है ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि एक समय के पश्चात जो है वो
बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आज हम देखें अपने आसपास तो संसाधन जो है लगातार कम होते जा रहे हैं, संसाधन समाप्ति की ओर पे है। और एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारे पास संसाधन ही नहीं रहेंगे। तो बच्चों, नवीनीकृत और अनवीनीकृत संसाधनों को समझना अति आवश्यक है और हमें इसके लिए जो है कार्य करना जरूरी है। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो जरूर संपर्क करें। थैंक यू बच्चों।